सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बसी ओमैक्स सिटी की वेलफेयर एसोसिएशन ने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर के सदस्यों ने ओमैक्स प्रबंधन पर मूलभूत सुविधाओं के आरोप लगाए और बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सोनीपत ओमैक्स सिटी में बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं का टोटा है और यहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लगातार ओमैक्स सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन कर चुकी है। वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोनीपत में एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी मांगे पूरी न होने पर बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का बहिष्कार करने का ऐलान कर डाला। ओमैक्स रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों धूप सिंह और विजेंद्र ने बताया कि हम सरकार को ओमैक्स सिटी के दुर्व्यवहार के प्रति कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। हम बड़ौदा के ही रहने वाले हैं। आने वाले बड़ौदा चुनाव में हम गांव-गांव जाकर सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और बड़ौदा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ओमैक्स सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की आज ये जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम किसी भी तरीके से कोई आरोप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको वो बातें बताएंगे जो हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने आरटीआई में इन बातों को स्वीकार किया है कि ओमैक्स सिटी के निवासियों के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है। जैसे कि 33 केवीए सबस्टेशन नवंबर 2018 में तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने हुड्डा के अधिकारियों, टाउन प्लानिंग के अधिकारियों और ओमैक्स बिल्डर के अधिकारियों के समक्ष मीटिंग में यह आदेश दिए थे कि 30 नवंबर तक 33 केवीए सबस्टेशन चालू हो जाना चाहिए और वहां के निवासी जो लगभग 2000 टीडीएस का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उसमें तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने ये आदेश दिए थे कि तुरंत प्रभाव से निवासियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाए। अब तक जब ये चीजें लागू नहीं हो पाई, आरडब्ल्यूए सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिकायत करने के लिए मजबूर हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे पास सीएम विंडो की सारी डाउनलोड की हमने, जितनी भी जो इसकी प्रोसीडिंग है, जो स्टेटस है आज तक। जून 2018 की जो सीएम विंडो है, चाहे वो पीने के पानी की है, चाहे वो 33 केवीए सबस्टेशन की है, चाहे हुड्डा में घोटालों की है, वो 2018 से आज तक पेंडिंग है। सबसे बड़े शर्म की बात क्या है कि 2019 में सीएम ऑफिस से कमेंट आए कि 7 दिन के अंदर अंदर ओमैक्स सिटी निवासियों को जो पानी पीने का दिया जा रहा है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन आज तक उस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं है। जब इन सारी बातों को लेकर के हम यहां के स्थानीय अधिकारियों के पास और सरकार के स्थानीय नेताओं के पास जाते हैं तो वो भी बिल्डर की भाषा बोलते हैं। इसी के बीच में हमने आपको बताया भी था कि एक वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने क्या किया, शिकायत ओमैक्स सिटी की और नोटिस दे दिया मैक्स हाइट को, और मैक्स हाइट के नोटिस के ऊपर हमारी पानी की जो शिकायत थी वो बंद कर दी। जब अधिकारी के पास गए, अधिकारी महोदय क्या कहते हैं कि कोई सीएम विंडो पीएम विंडो नहीं होती, हम किसी सीएम पीएम विंडो को नहीं मानते, जो कुछ करना है आप लोग करो, हमारे मन में आएगा तो काम कराएंगे, मन में नहीं आएगा तो नहीं कराएंगे, और आप जाओ यहां से। कितने शर्म की बात है जब इसके बारे में हमने सीटीएम साहब को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बात आज कहना चाहता हूं
कि आज हमने ये फैसला ले लिया है कि तत्कालीन रूप से हमारी मांगों को लागू नहीं किया गया तो बड़ौदा हल्का का जो उपचुनाव है, हम वहां के स्थानीय निवासी हैं, हम जाएंगे बड़ौदा हल्का के अंदर और सरकार के जो भी उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। सरकारी अधिकारियों और सरकारी नेताओं और बिल्डर की जो मिलीभगत है उसको वहां पर उजागर किया जाएगा कि किस तरीके से भोले भाले निवासियों के साथ धोखाधड़ी होती है और वोट मांगने फिर जनता के पास आते हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं 33 केवीए सब स्टेशन तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाए, सीवरेज की कनेक्टिविटी करवाई जाए, सोनीपत शहर से रोड की कनेक्टिविटी करवाई जाए और जो भी हुड्डा के द्वारा बिजली विभाग के द्वारा घोटाले हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी नीरज शर्मा जी आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, इनके लिए तुरंत प्रभाव से बिल्डर के खिलाफ और जो भी अधिकारी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। 7/5/2013 को एक रिक्वेस्ट डाली थी ओमेक्स ने लैंड एक्सचेंज के मामले की और 14/1/14 को ये सीएम साहब से अप्रूवल आई है। चेयरमैन हुड्डा होते हैं सीएम, उनसे अप्रूवल आई है। उसके बाद 19/3/14 को ये एग्रीमेंट किया इन्होंने। उसमें स्थानीय जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी मर्जी से नंबर बदल दिए, किला नंबर बदल दिए उसमें, और उसमें जो मौके पे जब देखें तो उसमें बहुत सारी लैंड एंक्रोच कर रखी है, जिसकी सीआईडी से भी इंक्वायरी हो चुकी है, सीआईडी की भी रिपोर्ट है और खुद ईओ हुड्डा सोनीपत ने मान रखा है एंक्रोचमेंट करके ये लैंड बेच दी है दूसरे को, मतलब अलॉटीज को। तो इसमें सरासर 420 और इसका केस बनता है जब दूसरे की लैंड है, हुड्डा की लैंड है और ओमेक्स बेच रहा है। तो ये बड़ा घोटाला है। इसमें कम से कम भी 15-20 करोड़ रुपए का इसी में घोटाला है। लैंड एक्सचेंज की आड़ में जो इन्होंने ओमेक्स ने कर रखा है 15-20 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। इसमें ये यहाँ के स्थानीय जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब शामिल हैं इसमें। सीआईडी की रिपोर्ट जा चुकी है। अभी मैंने आरटीआई लगाई थी, अपने यशपाल सिंघल जी के यहाँ कोर्ट में थी। उन्होंने बताया कि भाई ये आपकी रिपोर्ट एफआईआर के लिए गई हुई है, लेकिन कोई रोके हुए है। अब ये पता नहीं कौन रोक रहा है उसको। अब ये इनकी जो घालमेल है अफसरों के साथ वो बड़े उच्च लेवल पर है और जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरह बिजली बोर्ड का है। बिजली बोर्ड में हमारे यहाँ 2 फेजेस में इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान पास हुआ है। दोनों में एक सब स्टेशन लगना था। अब एक सब स्टेशन जो फेज 1 का था उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान पास कर दिया अधिकारियों ने, उसमें जगह ही नहीं दे रखी इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान की। और जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान पास होता है तो एक्सटर्नल वर्क के लिए बैंक गारंटी जमा करानी पड़ती है डिपार्टमेंट में, जो एक फेज की 5.5 करोड़ रुपए की अभी आरटीआई में दिखा रहे हैं थी, उसमें से 1,78 लाख रुपए की इन्होंने बैंक गारंटी दे रखी है। तकरीबन 3.5 करोड़ की एक में, अब दूसरे में भी इसी तरह बैंक गारंटी इनकी पेंडिंग पड़ी है। अब पता नहीं इनको अधिकारी कैसे इनको कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं। कनेक्शन इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कनेक्शन एक भी रिलीज नहीं हो सकता जब तक बैंक गारंटी पूरी नहीं होगी। और उसके 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान के 3 महीने के अंदर इनको जमीन यूएचबी में इनको ट्रांसफर करानी थी। वो आज तक मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, 10-12 साल में भी ट्रांसफर नहीं कराई। लेकिन अधिकारी भी आंख नीचे बैठे हैं, कोई कुछ नहीं देख रहा। सब इनके साथ इनकी सेटिंग है, सब उसी हिसाब से काम करते हैं। हम जाएं तो हमें कोई जवाब नहीं देते, बिजली का बिल ये नहीं भरते, कनेक्शन हमारे कट जाते हैं, हम सब पेमेंट करते हैं। ये लड़ाई आप कब से लड़ रहे हो? ये लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश मैं आपको दिखाऊंगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे इनकी कम्युनिटी साइट्स पूरी करो और 1 महीने के अंदर डीटीपी साहब को दिए थे कि इनकी कंप्लाइंस कराओ। आज तक अब इन्होंने 2020 के सितंबर में आरटीआई से जवाब मिला है, इन्होंने कोई भी लेटर एसीपी साहब को नहीं लिखा कंप्लाइंस के लिए। अब देखो
कोर्ट का ऑर्डर है, एसी साहब की कोर्ट का ऑर्डर है, AK सिंह जी का, उसकी अवहेलना है ये। आप 10 महीने बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहे वहाँ, तो एक अवहेलना है और सरकार आंख मुंह नीचे बैठी है। अब अगर सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हम पूरी ओमेक्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा स्थानीय निवासी भी बड़ौदा हल्के में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। मैं धूप सिंह देशवाल, एक्स प्रेसिडेंट RW सेक्टर 18 और एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ओमेक्स सिटी सोनीपत। सर, ये ओमेक्स बिल्डर ने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2005 में किया था, उस समय बड़े भारी भारी सपने दिखाए गए थे, बड़ी सुविधाएं बताई गई थी और 2005 से ही हम उस सिटी से जुड़े हुए हैं, लगातार वहाँ जा रहे हैं। जब हम शुरू में मार्केटिंग ऑफिस में गए तो ये दिखाया गया था कि सिटी ये शहर से बहुत हटके बनेगी, बहुत अच्छी सिटी बनेगी, इसमें बहुत तरह की सुविधाएं होंगी, जैसे क्लब बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, जिम बनेगा, सिक्योरिटी की जो बात है वो बहुत ऊंचे लेवल की होगी। लेकिन अब जब मौके पर देख रहे हैं 2005 से लेकर 2020 आ गया है, आज तक ना तो क्लब बने हैं, ना कोई स्विमिंग पूल बने हैं और ना ही जिम बने हैं। इसी तरह जैसे 33 kV की बात बताई थी, ये भी पैसे लिए हुए हैं कंपनी ने हमारे से, क्लब के पैसे लिए हुए हैं, आज तक वो भी नहीं बन लिया है। जो सिक्योरिटी के नाम की बात थी कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, बहुत अच्छी होगी, सिटी में आपसे को मिलने के लिए आएगा तो पहले आपके पास फ़ोन किया जाएगा, गेट पर रोका जाएगा, लेकिन आदमी का रोकना तो दूर की बात है, अगर पशु भी घर के बाहर आ जाए तो भी उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सिक्योरिटी भी बहुत ही लूज यानी पुअर है आज के समय भी। उसके अलावा जो सुविधाओं की बात और साफ सफाई की बात है, जो हमारे घरों के पास प्लॉट्स हैं या सड़कें हैं, बर्म एरिया पर बहुत बड़ी बड़ी घास है, प्लॉटों के अंदर 10-10, 5-5, 8-8 फुट ऊंचे बथुआ और जो घास उगी हुई है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सुविधाओं का गौरव भाव है। सुविधाओं जो सपने लिए थे, आज हमने जो अपनी जिंदगी भर की कमाई वहाँ लगाई थी, वो हम उस पछताने के अलावा हमारे पास आज और कुछ नहीं है। वहाँ हर तरह की दिखते हैं, सीवर की कनेक्टिविटी आज तक नहीं है। जो सीवर का पानी हमारे घरों के आगे घुस जाता है, घर से बाहर निकलते हैं तो सीवर के पानी में रोड के ऊपर पैर टिका कर बाहर निकलना पड़ता है। उसके लिए रिक्वेस्ट करके जदोजहद करके टैंकर से पानी निकाला जा रहा है सीवर का भी, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो अब क्या मांग आपकी? अब हमारी मांग यही है, जैसे 133 kV हमारा चालू किया जाए, जो लंबे समय से रुका हुआ है। सिटी में 20-20, 22-22 और 30-30 घंटे तक लाइट कटी रहती है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हो चुके हैं। हमसे बिल्डर लगातार पैसे ले रहा है बिल के, लेकिन बिजली बोर्ड उनके पास पैसे जमा ना होने के कारण हमारे बिजली के बिल काट देता है। लोग वहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अंधेरे में गर्मी में घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद हम कहीं जाते हैं तो हमारी क्वेश्चन वाइज थोड़ी बहुत होती है, लेकिन 10 दिन के बाद वही तमाशा फिर होता है। इसी तरह जो पीने का पानी है, जो नहाने के लिए क्या, बर्तनों के लिए क्या, हर चीज़ के लिए हानिकारक है। इसका TDS 1500 से 2200 तक है, वो हम पीने के लिए मजबूर हैं, जो कि बिल्डर की जिम्मेवारी है पीने का शुद्ध पानी देने की, लेकिन वो पीने का नहीं, नहाने के लिए भी सही पानी नहीं है। इसी तरह रोड की बात है, शहर से हमारे 2 रोड पास हैं सही मायने में सिटी के लिए, लेकिन आज तक 15 साल बीत जाने के बाद भी एक भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। कभी रेवली के अंदर से, कभी गढ़ के अंदर से जाना पड़ता है, जहां जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कुल मिला के ये है, सिटी में समस्याओं के अलावा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला है। हम बहुत अच्छी जगह यहाँ रह रहे थे, लेकिन वहाँ जाके पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। धोखा ही धोखा हुआ है हमारे साथ। उसके बाद जो हमें जैसे विला है, वहाँ विला हमने लिए थे, तो विला का जो एरिया बताया गया था 200 गज का, उसकी जो डायमेंशन थी वो आज भी यूं की यूं हैं, लेकिन जो पैसे उन्होंने हमारे से लेने थे कवर्ड एरिया के, बिल्डअप एरिया के 800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो एरिया बनता था 1090 स्क्वायर फीट। उसकी रजिस्ट्री भी हुई 1090 की, लेकिन वहाँ भी चीटिंग हुई है। किसी की 1090 करवा दी, मेरी खुद की रजिस्ट्री 1224 स्क्वायर फीट के हिसाब से हुई है। डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं इनके एरिया विला की, जबकि विला का साइज सेम, एरिया सेम, सब कुछ सेम है। इनकी 1090 स्क्वायर फीट के हिसाब से रजिस्ट्री करा दी। अनिल जी बैठे हैं इधर, गुप्ता जी बैठे हैं और साथी बैठे हैं, इन सब की 1224 स्क्वायर फीट के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई गई, जिसका लगभग 1.25 लाख रुपए की चीटिंग हमारे सबके साथ हुई है। अगर हम टाउन प्लानिंग में भी जाकर देखेंगे तो टाउन प्लानिंग में भी एरिया 1224 स्क्वायर फीट नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री में 1224 लिखवा दिया पैसे ऐंठने के लिए। तो आज क्या मांग करते हैं आप? आज हमारी मांग यही है, जो हमारे साथ चीटिंग हुई है, जो हमारे साथ सुविधाओं की कमी है, वो हमारी सुविधाएं पूरी की जाए। अन्यथा पीछे भी हमने एक बार ये इसका बहिष्कार किया था, इलेक्शन का, लोकसभा का भी बहिष्कार किया था पूरी सिटी ने, और अब जो बड़ौदा में
इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन है जो, उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। मेरा खुद का गांव बरोदा हल्के के अंदर है, बहुत बड़ा गांव, 3 पंचायत है वहाँ की। डॉक्टर साहब बैठे इनका गांव भी वहीं है, अनिल जी बैठे इनका गांव भी वहीं पड़ता है। तो हम उस इलेक्शन में भी सरकार का बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे।